आज अभी बजाने आया। भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र भाई मोदी, श्री नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, एसटी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी साहब जिंदाबाद, जेपी नड्डा साहब, जेपी राणा साहब जिंदाबाद, अशोक पॉल साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। मांडली सिगरेट के अंदर यहाँ एसटी मोर्चा का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें 400-500 के करीब लोग शामिल हुए। हमारे यहाँ के डीडीसी मेंबर साहब, हमारे नरेंद्र त्रिपाठी साहब हो, विक्रम जी हो, अबरोल जी, पूरी हमारी एसटी मोर्चा की टीम है। तो आज ये एसटी मोर्चा का यहाँ सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। यहाँ लोगों ने अपनी बातें रखी और अपनी मुश्किलात बताई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस एसटी समाज के लिए काम किया है, वो काबिल तारीफ काम किया। क्योंकि 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का राज रहा। इन लोगों ने खाली हमें यूज़ किया, इस्तेमाल किया। लेकिन 70 साल के बाद 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370-35 ख़त्म किया गया जम्मू कश्मीर से, हमारे लोगों को इंसाफ मिला। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें डीडीसी की रिजर्व की गई, 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारे सदियों से हमारी एक डिमांड थी उसको पूरा किया गया। मंच पर बैठे हुए हमारे भाई अरविंद गलोरिया जी, महराज जी, भाई गामी जी, मेरे एसटी मोर्चा की टीम, यहाँ मेरे सामने बैठे हुए इस हमारी गुज्जर कोतवाल कन्वेंशन में, हमारे एसटी मोर्चा के सम्मेलन में डीडीसी मेंबर रामकोट नरेंद्र त्रिपाठी साहब, बिलावर के डीडीसी मेंबर विक्रम जी, विशाल जी, अबरोल जी, अबे खजूरिया जी, जितने भी हमारे साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं एसटी समाज के लोगों को यह कहना चाहता हूं, मैं भी इसे बिलावर से गया हूं और आपके बीच में हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब एक आदमी पंच बनता है या सरपंच बनता है या बीडीसी बनता है, डीडीसी बनता है, या स्टेट की जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसी तरीके से उसको काम करना पड़ता है। मैं आपके बीच में रहा, बिलावर से मैं जहां ही पढ़ा लिखा, यहाँ अपनी बरादरी में रहा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का दमन मेरे थमा 2014 के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत इज्जत दी। जिस वक्त सरकार ने यहाँ मुझे स्टेट एडवाइजरी का बोर्ड मेंबर बनाया गया, जब सरकार चली गई उसके बाद 2 बार मुझे एसटी सेल का प्रेसिडेंट बनाया गया। और अब पार्टी का मैं बड़ा मशहूर हूँ कि मेरी हमेशा पार्टी ने मेरी सपोर्ट की, चाहे डॉक्टर जनरल सिंह जी हैं, चाहे हमारे बराबर के जितने भी मेरे यहाँ हमारी जो बराबर की करीब बैठी है भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने हमेशा मेरी सपोर्ट की। इनकी सपोर्ट से आज मेरा नाम है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं किसी भी ऑफिसर के पास चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा, तो मुझे फेस जो बरादरी के लोगों ने जो बताया अपनी मुश्किलात, देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं तो मां में उसको दूध नहीं देती। जैसे हमारे नरेंद्र त्रिपाठी साहब ने कहा कि मेरे पास लोगों की लाइन लगी रहती है, लोग रजौरी हो, पुरुष हो, पुतुल हो, बुकोली हो, कालस, त्रियोन, टुकाई, दाग, मोटा, चौक, ऐसे लाखों से लोग आते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई अपनी मुश्किलात लेके आता है और इंशाअल्लाह उसकी हम मुश्किलात को हल भी करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे कश्मीर में चाहे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, कोलगाम हो, शोपियां हो, बारामूला हो, पूरी कश्मीर के अंदर जब मुझे मौका मिला जाने का, तो
तो मैंने देखा कि हमारी कम्युनिटी को 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और बीजेपी ने दबा के रखा था। खासकर कश्मीर के जो कश्मीरी सियासतदान है उन्होंने कभी भी किसी गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग को आगे नहीं आने दिया, उनकी नहीं चलने दी। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सबसे पहले गुज्जर बकरवाल कमेटी का नाम दिल्ली में लिया, पार्लियामेंट के अंदर लिया और उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। आज आपने देखा होगा, जैसे मेरा इलाका में सनाना चौरा में फारूक गुज्जर है, बेचारा दूध बेचने वाला है, उसको नायब सरपंची मिली। ये कितनी फख्र की बात है। चाहे ऊंचा पेंट हो, चाहे बेंच सरपंच बीडीसी डीडीसी में इतनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई कि हम मोदी साहब का जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। जम्मू कश्मीर के अंदर 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई गुज्जर बकरवाल कमेटी के लिए। पहली सीट है मेंढर की, दूसरी सीट है सुरनकोट की, रजौरी की, फना मंडी की, द्राल की और गुलगढ़ की और गौरबल डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे गुरेज हो, चाहे हमारा लालू हो, 9 सीटें एमएलए की रिजर्व की गई। उस इलाके में दूसरी कोई भी कम्युनिटी का बंदा नहीं खड़ा होगा। वहां जब वो जीत के जाएंगे असेंबली के अंदर, वो गुज्जर बकरवाल ही जीत के जाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। 38 सीटें डीडीसी मेंबर की रिजर्व की गई जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे तो बीजेपी के 4-5 लोग जीते, बाकी दूसरी पार्टी पर जीते, कुछ आजाद उम्मीदवार जीते, लेकिन जीते तो गुज्जर जीते ना। यह बड़ी फख्र की बात है। जिन गुज्जरों का नाम लिया जाता था, जिनकी को बात करने वाला नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी के दौर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जय जयकार है। डिस्ट्रिक्ट रजौरी का जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बनाया गया वो गुज्जर समाज से बनाया गया, कितनी खुशी की बात है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का चेयरमैन हमारे गुज्जर समाज से, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का चेयरमैन हमारा गुज्जर समाज से बनाया गया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है। मैं कहूंगा जिस वक्त अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले अगर कश्मीरियों की कोई लीडरशिप है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। जब वहां से सीट रिजर्व की गई, हमारा गुज्जर यूसुफ कोसी साहब वहां से जीता, चेयरमैन बना, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर पार्लियामेंट हसन मसूदी साहब वहां कोर्ट में चला गया। उसने कहा कि अनंतनाग को क्यों रिजर्व किया। वो लोग हमें जहां करके राजी नहीं थे, लेकिन आज हमें फख्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है। अगर हम कम समझे तो हम उनका एहसान नहीं पूरा कर सकते। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे 5-5 लाख की हेल्थ स्कीम का जो कार्ड बनाया गया, उसमें ये नहीं देखा ये गुज्जर है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। हर